पाकिस्तान ने जो है आज चेस करने का फैसला किया था और इंग्लैंड को जो है वो दावत दी पहले बैटिंग करने की, और ब्रुक्स और डकेट की जो पार्टनरशिप रही 139 की, उसकी मदद से 221 बनाए, 3 खिलाड़ी आउट पर, जिसमें 81 नॉट आउट है सिर्फ 35 गेंदों पे, ब्रुक्स के डकेट के 70 नॉट आउट 42 बॉल्स पे, और पाकिस्तान उसके जवाब में 158 बना पाया 20 ओवर्स में, और 63 रन्स के मार्जिन से इंग्लैंड ने ये मैच जीता। दोनों गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ साहब और वहाब रियाज साहब, और इन दोनों को मैं वेलकम करूंगा स्टूडियो में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मैं आपसे स्टार्ट करता हूं राशिद भाई कि ये जो आज मैच हुआ है इसमें अगर हम थोड़ा सा जायजा लें ओवरऑल परफॉर्मेंस का इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने एक तरह से काफ़ी प्रिपरेशन की और उनको लगा कि 199 कम पड़े हैं तो आज थोड़ा उसमें से 20-21 रन और हो जाएं, और इंटेंसिटी उन्होंने बरकरार रखी 20 ओवर। जो उनका स्टाइल है खेलने का उसको बरकरार रखा, वो मेथड लेके चलते हैं कि किस तरह से T20 खेलनी चाहिए। 19 का वर्ल्ड कप देखा होगा आपने, उसमें 5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि अभी मिसिंग हैं, बहुत सारे प्लेयर मिसिंग हैं, लेकिन T20 से अगर देखें ये मॉर्गन अभी छोड़ के गए, लेकिन उनकी जगह जो भी आया होगा उसने वो कमी महसूस होने नहीं दी, ठीक है ना। उसके अलावा जेसन रॉय टीम में नहीं है, बेरस्टो टीम में नहीं है, लेकिन ऊपर से जो प्लेयर खेल रहे हैं वो बटलर तो खेल ही नहीं रहे ना। फिर हेल्स आज नहीं खेले तो लियम भाई भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे प्लेयर्स, लिविंगस्टोन भी नहीं है, लेकिन क्या है, खेलने का स्टाइल इनका वही है कि इस तरह से हम खेलेंगे, हमारा फार्मूला है खेलने का। चाहे वो बेन डकेट आ जाए खेलने के लिए, चाहे वो कोई भी आ जाए, XYZ कोई भी आ जाए, मोइन अली ने वो रोल इनके लिए अदा किया, हैरी ब्रुक्स ने किया, तो इनका देखने का जो है ना, इनके डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं, ये रूटीन के क्रिकेट से थोड़ा हट के हैं। मिड ऑफ ऊपर है तो ये थोड़ा सा अपनी जगह खुद बनाते हैं और यहाँ से वो पुश करते हैं। अभी हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो वरी साइन जो हमारे स्पिनर्स के लिए, सिर्फ हमारे नहीं, सब कॉन्टिनेंट एशियन प्लेयर्स के लिए, ये जो इन्होंने रास्ता दिखा रहे हैं ना रिवर्स स्वीप का, देखिए इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया स्पिनर्स को, चाहे वो नवाज हो चाहे उस्मान हो, दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। उन्होंने रिवर्स भी मार रहे हैं, कहाँ पे बचेंगे अब बीच में आते हैं, अगर लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं, मिडिल लेग से आप आ रहे हैं, 5 फील्डर लिए हुए, ठीक है, वो यहाँ पे भी मार रहे हैं, बाहर वाला स्वीप, अंदर वाला भी मारा, थोड़ा सा आप बीच में आते हैं वो यहाँ से मारते हैं, फील्डर अंदर है तो बाहर मारते हैं, फील्डर बाहर है तो अंदर मार रहे हैं। तो ये आपको वे दिखा रहे हैं दूसरों को, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं या इंग्लिश हैं या साउथ अफ्रीकन है, हम लोग डोमिनेट करते हैं स्पिनर्स के ऊपर। तो अब गुगली बॉलर है या लेग स्पिनर अच्छी बॉल करता है, अगर उसको दोनों तरफ स्वीप लग रही है, न्यूट्रलाइज हो गया, विकेट नहीं लेगा, ये एक इशू है। लेकिन इंग्लैंड ने अपने स्टाइल से खेला, जो उसकी हिस्ट्री नजर आ रही है लास्ट 2-3 ईयर से जो खेल रहे हैं। हमने अपने पहले शो में बात की कि वो हार्ड हिटिंग जो एटीट्यूड है कि अगर ऊपर से विकेट्स गिर भी गई तो वो आपको अटैक करते रहेंगे। बैटिंग कार्ड देखते हैं इंग्लैंड का, और वहां को मैं लेके आता हूं इसमें कि जो इंटेंसिटी की बात हो रही थी, पावर प्ले में 57, एक आउट, उसके बाद 10 ओवर तक 89 पे गए और फिर 15 ओवर में 152 कर गए। जो नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड हैं अगेंस्ट रन्स आप देखें, सिवाय मलान के जो आज नहीं चल पाए और सॉल्ट, बाकी सब में 35 गेंदों पे 81। देखिए बिल्कुल एग्जाम्पल हमारे सामने है, विल जैक्स डेब्यू मैच है, और डेब्यू मैच पे जिस तरीके से उन्होंने खेला है और जो कॉन्फिडेंस उनमें नज़र आया है, उनकी बैटिंग में नज़र आया है, जो जिस अथॉरिटी के साथ वो खेलें, दैट शोज़ के कितने कंपोज्ड प्लेयर हैं, और इंग्लैंड टीम का माइंड सेट क्या है। दे डोंट माइंड किसी दिन सॉल्ट करेगा, किसी दिन विल जैक्स करेगा, बट ये है कि हाउ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने बारी किया, 8वें ओवर में हमने तीसरी विकेट ली थी, और उस वक्त जो स्कोर था वो 82 था, और उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप जो वो 139 रन की, और हम विकेट ही नहीं ले सके। मतलब दे प्लेड दैट वेल। बिल्कुल आई थिंक एक्सेप्शनल खेले हैं। स्ट्राइक रेट देख लें आप, उनका बाउंड्रीज देख लें, उनकी आप रोटेशन देख लें, उनके जिस तरीके से वो खेले हमारे बॉलर्स को प्लान था, एक बाकायदा नज़र आ रहा था कि उन्होंने किसको कैसे टारगेट किया हुआ है। बॉलर्स को उन्होंने कोशिश की कि बॉलर्स उनके जोन में बॉलिंग करें, और उसके बाद वो उन्होंने उसका पूरा एडवांटेज लिया कि जी ठीक है, हमने उनको अंडर प्रेशर किया। सो ओवरऑल इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। हालांकि मैं ये समझ रहा था कि बेन डकेट जो है वो कुड बी द वीक लिंक जो इनकी टीम में है, और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आखिरी 3 मैच खेले हैं और जिस तरीके से वो स्कोर कर रहे हैं, I think that's a great decision to have, especially a player like him in the subcontinent, जिधर आप स्पिनर्स को सेटल ही नहीं होने दे रहा, जिधर हम अपने स्पिनर्स पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ ये थी कि अगर आप ये देखें कि आज बाबर ने
उनकी रिवर्स स्वीप के लिए उन्होंने उनके 2 फील्डर अपने लिए हुए थे, मिड ऑफ ऊपर था, एक कवर पॉइंट फील्डर था एक्स्ट्रा कवर टाइप, और एक उन्होंने अंदर करके लिया हुआ था। स्टिल जब वो अपनी रिवर्स स्वीप मारे थे तो गैप में मारे थे, 2 चौके उन्होंने उधर मारे, बीच में गए। सो दिस शोज कि कितनी कमांड है उनके पास, क्या अथॉरिटीज के साथ वो लोग खेलते हैं और कितने वो कॉन्फिडेंट है, और डर फैक्टर नहीं है कि मैं आउट हो जाऊंगा। पहले मैच में वो उसी तरीके से आउट हुआ, मैं बाहर वो फैक्टर नहीं है। चलिए अब एक नज़र बॉलिंग कार्ड पर डालते हैं पाकिस्तान की। इस पर डिटेल में गुफ्तगू होगी, लेकिन हम सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं कि किस तरह से 221 बने हैं, जिसमें हसनैन ने 36 दिए 4 ओवर हैं और 9 की एवरेज है। जो प्रॉब्लम आई है वो आई है धानी और उस्मान कादिर के स्पेल्स में, जिन्होंने आपस में मिल के 8 ओवर में 110 रन दिए, यानी आधा स्कोर। तो जो रन स्कोरिंग थी वो अगेंस्ट सारों की थी। हारिस रऊफ फिर भी सही रहा अगर आप कंपैरिजन करेंगे बाकी बॉलर्स के मुकाबले में। नवाज की भी अच्छी रही बॉलिंग। मुश्किल पार्ट मुझे बोलना पड़ रहा है, ये बड़ा मुश्किल पार्ट है पाकिस्तान की बॉलिंग। और बहुत क्लोजली देखी, और जब वो मैं बॉटम लाइन में जब वो उतरते तो फॉलो कर रहे हैं ये लोग, लेंथ बॉल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड ले रहे तो कहाँ मारेगा वो, आपको फॉलो, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको वहीं पे रेंज में दी जहाँ पे वो स्ट्रांग है। और यॉर्कर बहुत रेयर यॉर्कर हुए हैं, बाउंसर तगड़े बाउंसर होते हैं, उनके रेंज में बॉल मिली है। मेरे ख्याल से हमें शायद एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है कुछ बॉलर्स को हमारे, जो देखा जाए दहानी को स्पेशली, या हसनैन तो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन लेंथ पीछे है। वो क्यों पीछे, वो मैं वहाँ से ज़रूर पूछूंगा आगे जाके, अभी आगे जाके। लेकिन लेंथ का इशू है, क्योंकि जब आपने एक छक्का मारा था तो बिल्कुल यहाँ पे बॉल की है। मैं बॉलर नहीं हूँ, लेकिन ना इतना तो पता है कि यार यहाँ पे बॉल करोगे छक्का ही लगना है। और बैटर अगर सेट है, 50 रन पे बैटिंग कर रहा है, तो आप कुछ ऐसा करते हैं कि दूर बॉलिंग कर दें उनको। फॉलो बहुत ज़्यादा किया, अभी हम जब देखेंगे उसके ऊपर ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वह फास्ट बॉलर हैं, ये बहुत ही अच्छा आज बताएंगे। जितना आप विकेट से नीचे उतरता है, आई थिंक जितनी हमारे बॉलर्स के पास पेस है, अगर वो एग्जैक्टली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप को बॉल फेंक भी दें तो उसका पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि जब आप बैक फुट पे खड़े होते हैं शॉट मारने के लिए और एकदम बॉल आपकी रेंज से थोड़ा सा दूर होता है, तो आपका पाँव उस तरफ नहीं जाता। वो टेक्निकली राशिद भाई सही बताएंगे कि आपका पाँव उस तरफ नहीं जाता कि आप उसको ड्राइव या स्लैश कर सके। और हमारे बॉलर्स ऐसे हैं जो 140 प्लस की बॉलिंग पेस पे बॉलिंग करते हैं, तो अगर एक बैट्समैन हट रहा है और आप उसको बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर दोगे कि वो वहां पे जाके पहुंचे, एटलीस्ट खेलने की कोशिश करे या बैट भी कनेक्ट करे, सो मोस्टली चांसेस यही होता है कि या वो डॉट बॉल होता है या वो सिंगल हो जाता है, कवर या पॉइंट फील्ड। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ से ना प्रॉब्लम होता है। आपने बहुत ज़्यादा फुटबॉल के मैच देखते होंगे कि गोलकीपर और स्ट्राइकर सामने है और दूसरा स्ट्राइकर वहाँ पे है, तो आपने देखा कि वो स्ट्रेट मारता है, गोलकीपर के सीधी मारता है, क्योंकि आपका ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। जब आप गोल देख रहे हो और मूवमेंट देखते हैं गोलकीपर की, तो अपने राइट साइड पे आप नहीं देख सकते। ये अवेयरनेस है। जब भी आप देखेंगे बैट्समैन उतरेगा, बॉलर उसको फॉलो करेगा, ये नेचुरल है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है बैट्समैन के साथ रख के। जब हमारे प्रैक्टिस होती है, बैट्समैन राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, वो खड़े होकर बैटिंग करता है, उतर के बॉलिंग करना सीखना चाहिए। शायद इन्होंने की होगी कि इंग्लैंड में खेलते हैं, खेले हर जगह खेले। जब उतरे तो फिर आपको वाइड यॉर्कर वहाँ पे बनती है, आपको वाइड यॉर्कर वहाँ नहीं बनती जब 2 फील्डर ऊपर हो आपको और मिड ऑफ भी ऊपर हो, फिर आप बैट्समैन खड़ा भी वहीं है और आप बॉल भी वहीं कर रहे हो। लेकिन जब इस टाइप के, जब स्पेशली लेफ्ट हैंडर जो बैटिंग कर रहे थे, बेन डकेट बैटिंग कर रहे थे, जब ये उतर रहे तो फॉलो किया इनको। और शॉर्ट ऑफ लेंथ पेस देखें, अगर 135 पे निकल रही है तो पहुँचते तो 112 की आ रही है ना, तो कुछ भी नहीं है। तो आपको थोड़ा स्लो पेस करके बाहर चले जाते हैं, ज़्यादा बेहतर है। मैं एज ए क्रिकेटर नहीं बता रहा, एज ए कोच बता रहा हूँ। चलिए ये इनको ये जिस बात की जो राशिद भाई बात कर रहे हैं वो एग्जांपल हमने देखी है। सैम करन, उसकी स्पीड कोई इतना, ही इज नॉट दैट क्विक। वो 130, 133, 134 तक मैक्सिमम बॉलिंग करते हैं। लेकिन हमने देखा जब शान उनको चार्ज कर रहे थे और शान अपने आप को रूम दे रहे थे, उन्होंने एक भी बॉल शान की तरफ नहीं किया। उन्होंने ज्यादातर बॉल जो है वो बिल्कुल शान को ऑफ स्टंप के बाहर फेंके हैं, जिधर शान को रीच करना पड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आपकी पोजीशन नहीं है कि आप उसको कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारें। जब उसने शफल किया शान ने उसको, तो उसने बिल्कुल विकेटों के अंदर बॉल किया कि अगर ठीक है ये मिस करेगा या मिस टाइम होगा तो या पैडों पे आउट होने का भी चांस है। सो दैट इज लाइक स्मार्ट बॉलिंग के, इवन दो ही डजंट हैव दैट मच ऑफ अ पेस, पर उसको पता है कि बॉलिंग किधर करनी है मुझे, किस बैट्समैन को।
किस बैट्समैन को कहाँ बॉलिंग करनी है, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि हैरी ब्रुक्स को कहीं भी बॉल करो वो आपको रन्स ही मारेंगे। 81 बना दिए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों पे। देखिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कमांड में लगे हैं, उसको पता था कि मुझे बॉल किधर किया जाएगा। इवन दो ये अभी हमने देखा है और हम ये 3 मैचों से इस बारे में बात भी करें कि हैरी ब्रुक्स को हम लोग किधर बॉलिंग करें या उसके लिए क्या फील्ड सेट करें, जिसमें हमें अभी तक जो है हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहे। इवन के अगर आप देखें कि बैन डकेट भी को ने भी जब ये वाला शॉट हारिस ने को जब उन्होंने ये शॉट खेला है तो उस वक्त अगर आप देखें तो रीप्ले में वो दिखा रहे थे कि बाबर और जो हारिस है वो स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, और बाबर उन्होंने कहा कि यार इसको पीछे रख लो, फाइन लेग को पीछे रख लो। सो द थिंग इज कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि उसकी ये शॉट है, और वो जब भी रूम देगा अपने आप को और आप तेज बॉल उसकी बॉडी में करेंगे जो कि थोड़ा सा भी शॉर्ट ऑफ लेंथ होगा, वो उसका पिकअप शॉट, और वो मैंने देखा छिक्के के लिए ही गया है। पूरे पीएसएल में उसने सारे बॉलर्स के साथ यही किया कि वो पीछे हटता था, वो उनको फॉलो करते थे और वो आराम से उसको स्क्वायर लेग के ऊपर से ले जाता है। हैरी ब्रुक्स नए नहीं है, पीएसएल भी उन्होंने 100 किए थे लाहौर कलंदर। एग्जैक्टली आप देखें ना 3 मैचेस हैरी खेला है, उसमें उसका स्कोर 31 ऑफ 19 बॉल्स, 42 ऑफ 25 बॉल्स और आज 81 ऑफ 35 बॉल्स। इसका मतलब ये है कि 154 ऑफ 79 बॉल्स। तो कितना वो डिस्ट्रक्टिव है और कितना वो कमांड में खेल रहा है, हमें अभी तक ये आइडिया नहीं हो रहा जिस तरीके से अगर तो आपने मिड ऑफ ऊपर लिया तो फिर आप उसको स्लोअर वन करना है तो फिर पीछे वाले स्लोअर वन करना, ना मुंह में ना करना, ना यॉर्कर करना। फाइन लेग पीछे ले लिया तो मिड ऑफ ऊपर ही आएगा, तो वो फिर उतरते थे और आराम से धानी को जो मारे चौके इधर ही मारे। तो ऐसे प्लेयर को या तो शुरू में ही आउट हो जाए तो ठीक है, उधर ना ये नहीं छोड़ते। 9वें ओवर में हैरी ब्रुक्स ने ज्वाइन किया था डकेट को और उसके बाद वहां से 81 बनाया जो 35 गेंदों का इन्होंने सामना किया था। एक और एंट्री थी आज टीम में, हेल्स की जगह विल जैक्स को बारी दी गई थी और उन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया। सॉल्ट के साथ उन्होंने ओपनिंग की और उन्होंने आज बनाए 40-22 गेंदों पर। उनके जो स्टार्ट था, जो पावर प्ले में 57 बना लिया था आज इंग्लैंड ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने एक प्लेटफॉर्म ले किया था डकेट और हैरी ब्रुक्स के लिए। देखते हैं उनका नॉक और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने दोनों हाथों से इसको ग्रैब किया।